हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर हम सुना करते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आप इतना लेट हो गए, आप वहाँ लेट हो गए, कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। तो क्या है ये, इस पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पूरी तरीके से, और कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज आयुष वर्मा। और शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, investment is one of the best thing you can make in your life, but we must know where to invest and when to invest. ये नहीं कि हमेशा पैसे को ही लेके आप अक्सर तमाम इन्फ्लुएंसर हैं, तमाम फिनटेक इन्फ्लुएंसर हैं जिनके वर्ड ऑफ माउथ ये हैं कि आपने सुना होगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। आप एट द एज ऑफ अर्ली 20, एट द एज ऑफ जब भी आपका पैन कार्ड बन गया हो, जब भी आप डीमैट अकाउंट बना चुके हो, उस समय आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, ये कर दीजिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। आप 40 साल में जितना अर्न करेंगे, अर्ली रिटायर हो सकते हैं। तो तमाम इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन क्या वो सही है? अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो जो आपका अर्ली 20 एज होता है इन इंडिया, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन इंडिया ओनली, तो इंडिया में अर्ली 20s में जो भी लोग होते हैं, करंटली इस सिनेरियो की बात करें तो फीमेल एंड मेल बोथ आर करंटली स्टडीइंग ऑन एन एवरेज अंटिल 22 to 24 ईयर ऑफ देयर एज। ठीक है, तो अगर उस पीरियड में हम अपने आप को फिनटेक इन्फ्लुएंसर के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होके हम इन्वेस्टमेंट चालू कर दें कि नहीं, हमारे जो पॉकेट मनी है या फिर हमारा जो भी सेविंग्स है हम उसको एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनकी और जो टर्मिनोलॉजी है उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या ये वर्थ इट होगा? हाँ, आप स्लोली ग्रेजुअली हो सकता है कि एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 40 आप एक अच्छा खासा अमाउंट कलेक्ट कर लें, बट वो वर्थ इट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अर्ली 20s में, अर्ली उस एज में आप वहाँ इन्वेस्ट नहीं किए जहाँ करना चाहिए, तो आपको जो रिटर्न मिला वो ओनली इन केस ऑफ मनी मिला, इन फील्ड ऑफ मनी मिला, जो कि नहीं, आपको ओवरऑल चाहिए। केवल आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहिए, आपको एक रिकॉग्निशन चाहिए, आपको एक एकेडमिक चाहिए, आपको एक वेल्दी माइंड सेट चाहिए, ना कि वेल्थ चाहिए। आपके पास जब वेल्दी माइंड सेट रहेगा ना, तो आप अपने आप उस स्टेज को क्रिएट कर पाएंगे। शायद आप कनेक्ट कर पा रहे हो। आपके लिए जो हमारा कमेंट सेक्शन है वो हमेशा ओपन है, तो इन केस आपको कोई भी चीज़ें ऐसी लगती हैं जो डाउटफुल है या फिर आपको नहीं जम रहा है, यू आर नॉट गेटिंग माई वर्ड्स व्हाट आई वांट टू से, तो आप प्लीज़ वहाँ कमेंट करके बता सकते हैं। आप जो भी अपने कन्फ्यूज़न है आपको वहाँ लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसे रिप्लाई करने का या फिर दूसरे वीडियो से बताने का। तो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि एज अ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, एज आई एम ऑल्सो, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन एक सर्टन पोर्शन ही। आप उस मनी को, ये नहीं कि आप अपनी हैप्पीनेस, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि आपके जो बेसिक नीड्स हैं, आप उन पे न खर्च करके आप उसे एसआईपी में लगाइए। आपको कोई अच्छा इंडेक्स फंड मिल जाता है, आपको कोई अच्छा एक स्टॉक मिल जाता है, आपको एक अच्छा कोई टिप मिल जाता है, या फिर आप एक अच्छे एनालिस्ट हैं तो आप उसने सर्च किया और आप उससे पता कर पाए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत कम लोग कर पाते हैं, आपको इसके लिए कंग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। लेकिन अगर आप अपना उसी में पूरा इन्वेस्ट कर देंगे ना, तो आपको वो एज, वो पीरियड मेमोराइज नहीं होगा, वो रिमेंबर नहीं कर पाएंगे आप, जो कि कहीं ना कहीं वो प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि वो आपका अर्ली एज है, अर्ली 20s की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे आप इंजॉय के साथ साथ कीजिए, एक चीज़ों को बैलेंस बनाइए। हमने हमेशा सुना होगा, क्योंकि जब हम बैलेंस बनाते हैं तो हम एक अलग जोन में रहते हैं, हम एक अलग हैप्पीनेस के लेवल पे रहते हैं। तो इट्स बेटर कि एक पोर्शन ही सेविंग से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी इन्वेस्ट करना ही चाहिए। हाँ, इन केस आपके पास सर्टेन इनकम हो और इनकम का सोर्स आपका खुद का अपना हो तो दैट्स वेल इनफ। लेकिन अगर उसके अलावा आपका कोई भी सोर्स है, आपको किसी आपके पेरेंट्स से मिल जाता है या आपको किसी रिलेटिव से पैसे मिलते हैं,
तो वहाँ पे आप उसे इन्वेस्ट ना कीजिए इन SIP एंड ऑल, क्योंकि SIP और सब चीज़ों में रेगुलर चाहिए। तो जब रेगुलर नहीं आएगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा SIP। या तो आप किसी इक्विटी स्टॉक में कर देते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप उसे किसी बुक परचेज में करते हैं और आप उस बुक को रीड करते हैं, तो एनी हाउ आपका जो ग्रामेटिकल है, आपका जो उस बुक के थ्रू माइंडसेट चेंज होगा, साइकोलॉजी चेंज होगा, वो ज़्यादा बेनिफिशियल करेगा। और उसके बाद आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हो सकता है कि अगले से जो SIP में कर रहा है, रेगुलर इंटरवल पे कर रहा है, ठीक है, उससे हल्का कम होगा, लेकिन आपकी जो ओवरऑल माइंडसेट होगी वो उससे बहुत ज़्यादा होगी, और इन फ्यूचर वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन नहीं, मैं हमेशा फ्रॉम द डे वन आई एम डूइंग दिस यूट्यूब एंड डूइंग दिस, मेकिंग दिस वीडियो, द ऑब्जेक्टिव, मेन प्रॉपर ऑब्जेक्टिव ऑफ माई content creation is to make people aware about how they make money. Not my objective is how they can consistent with money, how they stay with money, कि वो लोग पैसे को लेके कैसे हमेशा समांतर रहते हैं। ये नहीं कि आप पैसा बना लिए बस खत्म, नहीं नहीं नहीं, हमें पैसा बनाए रखना है। और पैसा तभी हम बना सकते हैं, बनाए रखे रह सकते हैं, जब हम उसको लेके एक माइंडसेट क्रिएट किए हो कि हम उसे रोक पाए। नहीं तो आप डाउनफॉल जो आपका होगा ना, वो उसका कोई लिमिट नहीं होगा। आप अगर अच्छे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा SL होता है, स्टॉप लॉस, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो लेन लगाए रहेंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप बैलेंस बनाएं, आप सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए, अपने हैप्पीनेस पे, अपने छोटे मोटे खानों पे, कभी कभार कोई भी फास्ट फूड पे, मैं खुद वो करता हूँ, अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कभी कभार ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आप चीज़ों को बैलेंस बनाएंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। होपफुल आप इस वीडियो को फ्रूटफुल समझें, और मैं किस ऑब्जेक्टिव से बात कर रहा हूँ ये आप समझ पाएंगे अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो। थैंक यू। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है अभी भी, या फिर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं सही बता रहा हूँ, या फिर कहीं ना कहीं आपको कोई ऑब्जेक्शन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। थैंक यू।